Hello everyone, welcome to Mathshala. This is partial differential equation lecture number 5. 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर हो गए हैं। हम लोग 4 पीट इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं, कौन कौन से टाइप से 4 पीट इक्वेशन लग सकता है। तो पहला स्पेशल टाइप हम लोगों ने देखा था जिसमें जो पीडी था उसमें सिर्फ पी और क्यू अवेलेबल था, है ना। पहले वाले में सिर्फ पी और क्यू ही अवेलेबल था। अब हम सेकेंड टाइप देख रहे हैं, ठीक है। ये डन हो गया है, दिस इज कंप्लीटेड, ओवर, नाउ वी आर हियर। तो ये है जब आपका z यानी डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद ना हो, ठीक है, ऐसे, दैट इज z इज एब्सेंट, योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पीडी है दैट मे लुक लाइक let us say y1 plus x square p square, again non-linear चारपेट है ना, minus qx square equal to 0। अब देखिए इसमें z नहीं है, z नहीं है तो भी इसको सॉल्व करने का ये सेकेंड टाइप है, टाइप 2। सो दिस इज टाइप 2। ये बहुत आसानी से सॉल्व होता है। मेन केवल एक थर्ड टाइप है, उसमें थोड़ा सा रहता है, बाकी किसी चीज में फर्स्ट भी तो आसानी से आपको दिखा होगा, सेकेंड में भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसका याद है कैसे करते थे, क्या करते थे भाई? फर्स्ट में लास्ट लेक्चर में हमने किया था, डीपी और डीक्यू की वैल्यू निकालकर पी और क्यू को एक्स और वाई के फॉर्म में मान लेते थे। सीधा सीधा ये याद रखिए, p इक्वल टू कांस्टेंट या फिर q इक्वल टू कांस्टेंट, इनमें से कोई एक चीज आप लेके डायरेक्टली इस्तेमाल करिए। p को इसको रख देंगे तो q की वैल्यू मिलेगी, या फिर q इक्वल टू p रख देंगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी, बस हो गया, है ना। दैट इज द ओनली थिंग। ये अभी यहाँ आ जाते हैं। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, z एब्सेंट है, इसलिए डी एफ जेड विल बी 0, है ना। एफ जेड 0 आएगा। तो देखो इसके लिए मैं आपको दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड विल बी 0, या एफ जेड विल बी 0। इसी क्वेश्चन को लेके मैं आपको सिखाऊंगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखो, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, ये मेन स्टेप जो है वो देख लेंगे, दिस इज मेन स्टेप। उसके आगे सेम प्रोसीजर है। ये जो मेन स्टेप है वो है कि इसमें पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यानी कि गिवन पीडी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? तो फाई ऑफ एक्स कॉमा पी एंड साई ऑफ वाई कॉमा क्यू, एक्स पी में और वाई क्यू में, ठीक है, इनमें कन्वर्ट किया जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं इसको सेपरेशन भी कहते हैं। क्यों सेपरेशन कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। x और p को एक तरफ ले आओ, ठीक है, और y और q को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके चले जाओ। दिस इज हाउ वी सेपरेट। समझ में आया? क्या इस इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हो? जरा मुझे करके दिखाओ। x और p एक तरफ होने चाहिए और y और q एक तरफ होने चाहिए। बताइए जरा क्या आ रहा है। यस सर, आ गया। वन क्या आया प्लस बताएं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बोले 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाय बाय। बाय। जब ये हो जाएगा, ठीक है, ये मेन स्टेप है। देन स्टेप 2, देन आपका आ गया स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है कि ये जो है ना, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको एक कांस्टेंट के इक्वल कर दो। तो पुट x कॉमा p, ये बहुत आसान तरीका है, मैं बता रहा हूं आपको। फाई y कॉमा q इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट a, कोई भी कांस्टेंट, रैंडम कांस्टेंट a। इसको करने से क्या होगा देखिए कैसे सॉल्व होगा, आगे का प्रोसेस क्या है। सो 1 प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई, इसको क्यू रखो, क्यू बाई वाई इक्वल्स टू ए। अब देखो, अब आपको अगला काम क्या होता था, आपको याद होगा, पी और क्यू को एक्स और वाई में लेके आना, है ना, पी और क्यू को एक्स और वाई में लेके आना। तो यहां से आ गया आसानी से, पी की वैल्यू निकालिए जरा, क्या आएगा, पी विल बी ए एक्स अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ए के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा यार एक काम करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ए वाई। अब स्टेप 3 क्या है, स्टेप वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में, बस एग्जैक्टली। नाउ पुट दिस इनटू स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास, तो वही पी डी एफ क्यू डी वाई इक्वल टू डी जेड। जिनको ऐसे याद नहीं हो रहा है प्रोसेस, वो ऐसे याद करें। देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब इसको उल्टा चल के देखो, आपको क्या चाहिए, क्या आप अभी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं, आपको क्या चाहिए, पी चाहिए, आपको पी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई चाहिए, सिमिलरली क्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई चाहिए, तब जाके आप प्रोसीड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एक्स वाई जेड भी चलेगा, जेड भी होता है ना, तो ये है, तो ऐसे उल्टा जा सकते हैं। एनीवे यहाँ पे हमें समझ में आ गया। तो P है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या dx प्लस Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू होगी ए वाई, तो ए वाई यस ए वाई डी वाई इक्वल टू डी जेड। नाउ इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करो, क्या आएगा देखो, सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें सेपरेट भी नहीं करना। इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां से करोगे तो मान लो इंटीग्रेट किया तो z इक्वल टू, ये तो आ गया ए वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए, बाहर आ जाएगा ये x अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। है कि नहीं, बिकॉज इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो ये आ रहा होगा, ये मतलब इसमें से x बाहर किया जा सकता है ना, करके देख लीजिए, जब तक हो नहीं जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है, प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। So this is your complete integral. This is your complete integral. Complete integral है ना, फाइन। अब अगर a को a स्क्वायर लिया होता तो ये स्क्वायर रूट नहीं आता, है ना, a को अगर a स्क्वायर लिया होता तो ये स्क्वायर रूट नहीं आता। तो मान लो ऑप्शन में, यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, रिमार्क लिखवाए दे रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ पीडी में कई बार ऑप्शन में ऐसे पुट कर देता है। तो रिमार्क है कि अगर a को हम लोग a स्क्वायर से चेंज करते हैं, ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, देखो z इक्वल टू a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ऐसा ना हो कि ये सोल्यूशन लिखा हो, आप बोले हमारा तो स्क्वायर नहीं आ रहा, यहाँ तो a आ रहा है, तो ये तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, है ना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है भाई, है ना, c लिखो या c स्क्वायर लिखो, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, चलिए। तो लेट u इक्वल टू u ऑफ x कॉमा y बी द complete integral of PD ux into uy equals to xy। अब देखो z इसमें u का फंक्शन एब्सेंट है कि नहीं है बताओ, तो नोटिस करो u इज एब्सेंट। कोई बोलेगा सर ये तो रहा u, तो ये तो डेरिवेटिव है ना, इंडिपेंडेंट फंक्शन u का नहीं है ना, so u is absent, it implies we have to apply the technique of type 2।
ठीक है, तो ये सब यस गो फॉर इट, ये दिया हुआ है। तो पासिंग थ्रू, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अच्छा, आपको इतना तो दिख रहा होगा कि पीडीआर आती तो यही सब है ना, बस थोड़ा सा अपने को फंक्शंस का और उन सब चीजों का आइडिया नहीं होता तो दिक्कत हो जाती है। गेट थ्रू, सर वो बीच में माइनस है क्या? नहीं ux माइनस uy? मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन। ओके सर। So let me write it. No issues. This is multiplication. ठीक है, passing through 0 0 1 and 0 1 half. ठीक है, so find the value of, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो ये गेट में आ जाएगा, बच्चे डर जाते हैं, उनको लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बस ये आपको पकड़ना है। ये जो दिख रहा है ना, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, है ना, ये एब्सेंट है, टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या करना होता है, फिर से लिख देता हूँ, फाई ऑफ, यानी एक फंक्शन x और p एक तरफ और y और q एक तरफ और दोनों बराबर कांस्टेंट है। ठीक, ओ येलो से लिख दिया मैंने, ओके, येलो से प्रोहिबिटेड है। फाई ऑफ x कॉमा a, psi of y comma b equal to constant. Then find the value of u at 1 comma minus 1. Sorry, minus 1 comma 1, minus 1 comma plus 1. Option A 1, option B 0, option C minus 1, option D 2. अब देखिए टाइप 3, तो ये देखो ये आ रहा है आंसर 0, है ना। आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन, हार्डली जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा 1 2 3 4 4 लाइन के आगे नहीं जाएगा। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2 नंबर मतलब गेट में हाईएस्ट नंबर 2 ही होता है, 2 मार्क, है ना। फिर आएगा आपका ये एक होमवर्क है, इसको देख लीजिएगा, इसमें भी z एब्सेंट है, मतलब टाइप 2 की तरफ इशारा कर रहा है। टाइप 2, आप सोचोगे कि सर ये टाइप 2 अगर मैं याद ना रखूं और मैं डायरेक्टली 4 पिट लगाऊं तो क्या मैं सॉल्व नहीं कर सकता या नहीं कर सकती? देखो प्रॉब्लम होगी, है ना, वो प्रोसेस तक जाना है, लास्ट में आपको यही आना है कि फाई ऑफ x कॉमा p और y कॉमा q एक तरफ कर लो, है ना। ये निकल के आएगा ही आएगा लास्ट में, क्योंकि सब ऐसे ही प्रूफ से आता है ना, ये सपने में थोड़ी आया किसी के, तो बेकार में वहां तक क्यों जाना है। आप याद रखिए इसको। केस 3, केस 3 है इफ f इज अ फंक्शन ऑफ p q एंड z। यहाँ पे कौन एब्सेंट है बताइए भाई? दैट इज, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एब्सेंट, x है ना, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एब्सेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एब्सेंट, याद रखिए इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, सो p इक्वल टू ए क्यू ऑफ z, राइट। तो यहाँ पे आपको पुट करना होता है, ये बड़ा क्रूशियल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपको p इक्वल टू आपको पुट करना हुआ है dz बाई du, q इक्वल टू पुट करना होता है a dz बाई du, एंड देन आपको ODE के रूप में इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो ओके, phi of a comma z is this, should not exist, okay, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन है सॉल्व p1 plus q इक्वल्स टू q into z। अब क्योंकि यहाँ पे x और y एब्सेंट है तो ये टाइप 3 की तरफ इशारा करता है, याद रखिएगा टाइप 3 थोड़ा सा क्रूशियल है, उसको ध्यान से देखना, बाकी तो ठीक है। अब इसमें क्या करना है, p इक्वल टू सेट p इक्वल्स टू dz बाई du, q इक्वल्स टू a dz बाई du, ठीक है, a dz बाई du पुट करो, देखो तो dz बाई du
1 प्लस ए डी जेड बाई डी यू इक्वल्स टू, क्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी जेड बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई जेड। सॉल्व करो, देखो बताओ मुझे, जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं बताएं मुझे क्या आ रहा है। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट ए डी जेड बाई डी यू होल स्क्वायर, यहाँ से ये इसके साथ, ठीक है, इक्वल टू ए जेड माइनस 1 डी यू बाई डी जेड, सॉरी डी जेड बाई डी यू, डी जेड बाई। अब देखो यहाँ से क्लियर भी है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डी जेड बाई डी यू, ठीक है, ओके। ए अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ए डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस 1 इंटू स्क्वायर है तो एक तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो डी जेड बाई डी यू बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 1, यानी कि ओके, सो डी जेड बाई ए जेड माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो हो गया लॉग ए जेड माइनस 1 और ये हो गया लॉग ऑफ ए, सॉरी क्या लिखता हूँ यार, यू बाई ए, u by a। u by a plus some arbitrary constant। तो सर इसके log az by -1 के नीचे भी a आएगा। अच्छा हाँ, डिवाइडेड बाई a, ठीक है ना, ठीक, एक काम करते हैं, और c by a भी ले लिया तो भी हटा ही सकते हैं। राइट राइट राइट, तो a हटा ही लेते हैं अपन, दैट विल बी फाइन, यस करेक्ट। सो और log ऑफ ए जेड माइनस 1, आपके बीएससी में जितने भी बच्चे हैं उनको आईआईटी जैम के बारे में बताइए, बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, जो भी अच्छे बच्चे हैं वो आईआईटी एंटर कर सकते हैं, है ना, यू कैन चेंज देयर लाइफ। आप ही उनको पढ़ाइए, मुझे मेरे तक नहीं आने दीजिए, मुझे लगता है आप इतने काबिल हो गए हैं कि आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, है ना। तो आप ही उनको सिखाइए, पढ़ाइए, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में वो मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कॉलेज के बच्चों को तो आपको भी अच्छा लगेगा। सो दिस log of az minus 1 x plus ay, उनको ट्रेन करिए, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से उनके दिमाग में रखिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए इस बार कर रहे हैं तो थर्ड ईयर के बच्चों को ज्यादा प्रमोट करिए क्योंकि उनके पास इमीडिएट चांस ये है। मेरे नोट से पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे वीडियोस से पढ़ाइए, है ना, बस पढ़ाइए, लोगों को सिखाइए, आप भी सीखेंगे, आपका भी फायदा है। az minus 1 इक्वल्स टू x प्लस ay प्लस c, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? आगे आपका सोल्यूशन, वापस से पीछे जाइए, इसको सब्स्टिट्यूट किया बस, यस, u की वैल्यू x प्लस ay, हाँ लास्ट, ओह अच्छा ओके, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं है, हाँ अगर पहले कंसीडर किया रहता था। हाँ हाँ हाँ, u की जगह a प्लस एक्स वाई लास्ट में पुट करना होता है, सो u प्लस ए वाई, यहाँ u लिख देता हूँ पहले और ये सिंबल गायब कर देता हूँ, ये तो लिखवाया नहीं मैंने, u x प्लस, यहाँ पे क्या होगा, u x क्यों, u प्लस सी ना, हटाओ, नाउ पुट u इक्वल टू a x प्लस y, तो गेट क्या आ गया, log ऑफ a z माइनस 1 इक्वल्स टू a x प्लस y प्लस, ठीक है। सर आपने इसके पहले का सॉल्यूशन x प्लस ए वाई लिखा था, तो ये ही हाँ करेक्ट सर, u की वैल्यू x प्लस ए वाई, x प्लस ए वाई लिखा था आपने पहले। x प्लस ए वाई लिखा क्या मैंने? हाँ सर, हाँ जो इरेज किया उसमें x प्लस ए वाई, राइट। u की वैल्यू है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, x प्लस ए वाई है, राइट, यस करेक्ट, x प्लस ए वाई सही, ये याद रखिए, ये गलत लिख दिया मैंने, x प्लस ए वाई होना चाहिए, so x प्लस ए वाई, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे put this and after solving, so at the end put u equals to x plus a वाई, ठीक है। ये इसीलिए टाइप 3 में थोड़ा सा
दिक्कत पर इतना भी नहीं है, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू सॉल्व लेट अस से z इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ट्राई करो इसको। तो सॉल्व z इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इत्मीनान से सबसे पहले टाइप पहचानने की कोशिश करो। तो क्योंकि एक्स वाई एब्सेंट है तो टाइप 3 है, टाइप 3 है तो p इक्वल टू आपको पुट करना है dz बाई du, q इक्वल टू पुट करना है a dz बाई du, है ना, एंड एट द एंड u की जगह पे x प्लस ए वाई पुट कर देना, बस आ गया सोल्यूशन। पुट करके देखेंगे तो z इक्वल टू dz प्लस du होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dz बाई du होल स्क्वायर। इसको d2 बाई du नहीं लिख देना, सेकंड डेरिवेटिव मत लिखना, याद रखना, ठीक है, कहीं भी सेकंड डेरिवेटिव नहीं आता इसमें। तो थोड़ा सा इसको बैलेंस करोगे तो z इक्वल टू यहाँ कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर dz बाई du होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो जरा, वैसे तो अब क्या ही सॉल्व करना, ये देखो मेरे साथ साथ देखते जाओ। dz बाई du तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, है ना। अब क्या, इसको नीचे रख लो, स्क्वायर रूट ऑफ ए सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ z के साथ रख लो, ठीक, और बाकी को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ z, यहाँ पे और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ रख लो 1 प्लस ए स्क्वायर, और इधर ले लो केवल du प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ z है ना, तो 1/2, ये माइनस 1/2 आएगा ना ऊपर, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो माइनस, ये सर 2 रूट z आएगा सर। हाँ 2 रूट z वही, सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ z इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट है। सॉल्व किया तो ये आ गया, सॉल्व करेंगे तो हाँ, तो u की जगह पे अब आपको पुट करना है x प्लस ए वाई, तो आपने पुट किया x प्लस ए वाई प्लस सी इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ z इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो रिमूव दिस स्क्वायर रूट ऑफ थिंग्स। सो इसको अगर आप थोड़ा सा स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस ए वाई प्लस सी होल स्क्वायर, ये 4 टाइम्स z इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। तो ये दिस विल गिव यू z इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस 1/4 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस z होल स्क्वायर। आ गया भाई सोल्यूशन, बताइए कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन सर वो सी है x प्लस ए वाई प्लस सी, अच्छा z लिखा हुआ, ठीक है, सी लास्ट में इसके, हाँ सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो लेट अस से आप सॉल्व कर रहे हैं, सो सॉल्व पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसमें भी आपका x और y एब्सेंट है तो ये टाइप 3 है, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार ट्राई कर लीजिए। बाकी एमडी राज सिंघानिया आपके पास है ही ना, टाइप 4 एंड वन ऑफ द मोस्ट, यस बताइए सर। एक पीछे वाले स्लाइड में एक आपका जो प्रॉब्लम दिया हुआ था, जो गेट में बताइए आपने, जिसमें हमें f1 xp और एक फंक्शन xp में और दूसरा फंक्शन yq में ऐसे टाइप 2 की बात कर रहे हैं आप? हाँ बताएं। जी सर, इसमें थोड़ा मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। और अच्छा मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको, जो भी पीडी गिवन है, जो भी गिवन है उसमें देखिए z एब्सेंट होगा, क्यों, है ना। तो आप अब z एब्सेंट है, इसमें इसका मतलब कितने फंक्शन बचे, x होंगे, y होंगे, p होंगे और q होंगे, 4 वेरिएबल। तो अब कुछ भी मैनिपुलेशन करके
x और p को एक साथ रखिए एक साइड में, और y और q को एक साथ रखिए जी। ठीक, ये आपको करना है। जब आपने इनको अलग अलग कर लिया, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको आसानी p से square अलग, minus x, so p square minus x is equals to y minus q square कर दो तो हो जाएगा इक्वल टू a। हाँ उससे भी हो जाएगा। यस यस, यहाँ पे मतलब आप डिवाइड करना चाह रहे हैं ना? सर ये नहीं, क्वेश्चन जो था हाँ पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में दिया होता है ux into uy is equal to something। अच्छा ओके, आप आ रहे हैं इस पे। अच्छा हाँ बताएं, इस पे बताइए। यस सर। इसमें हम तो ux अपॉन x और y अपॉन uy एक साथ सेपरेट करके फिर सॉल्व करेंगे सर। हाँ बिल्कुल, देखिए ux को p कंसीडर कर लो, यहाँ पे देखिए, हाँ इजी वही, हो जाएगा। अगर आप p क्यों लिख लेंगे तो आपको जी। आपकी आंखों के लिए आसान हो जाता है, मतलब क्योंकि आपको आदत हो जाती है हाँ सर। लिखने की, तो इसको ऐसे लिख लिया करो, कोई तकलीफ की बात नहीं है चंदन जी, सीखने से मतलब है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे इसको क्या किया, यस सर। p इंटू क्यू लिख दिया और इसको x इंटू वाई लिख दिया, अब आ गई। है ना। अब p और x को एक साथ रखना है ना, और y और q को एक साथ रखना है। तो p और x को एक साथ रखना है तो p डिवाइडेड बाई x कर लीजिए, या x डिवाइडेड बाई p, जैसा आपको ठीक, और इधर y डिवाइडेड बाई q आ जाए, इक्वल टू लिख दीजिए कांस्टेंट। p इक्वल टू क्या आ गया यहाँ और से, फिर p इक्वल टू सेपरेट आ हो गया जाएगा। ax, और q इक्वल टू अगर आप Yes, sir. देखेंगे तो आ जाएगा y बाई a। तो a मुझे सबसे आसान लगता है, लेकिन सबसे आसान कहने के पहले आप लोगों को फॉर्म 4 देख लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ही ज्यादा आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्लैरेट फॉर्म। यस हाँ clear, लेकिन बस ये पहचान में आ जाए और आपने कुछ अच्छे काम कर रखे हो अपनी लाइफ में, तो एग्जाम में भी आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। सो क्लैरेट्स इक्वेशन, लेकिन आता नहीं है, वो लोग भी जानते हैं। क्लैरेट्स इक्वेशन क्या है कि अगर z जो है ax प्लस by में दिया हुआ है, सॉरी px प्लस qy, मान लीजिए गिवन पीडीई है, सो मान लीजिए गिवन पीडीई है z इक्वल टू px प्लस qy प्लस सम फंक्शन ऑफ p एंड q। नोटिस करने वाली बात क्या है, सबसे पहले px प्लस qy, ये एक अलग फैक्टर आना चाहिए, कहीं भी दिखे लेकिन ये आप लिख पा रहे हो पीडीई। z अलोन होना चाहिए, मतलब z स्क्वायर z क्यूब ये सब नहीं होना चाहिए, ये लीनियर, z में लीनियर होना चाहिए। p और q में नॉन लीनियर भी हो सकता है, लेकिन p इंटू एक्स और q इंटू वाई ये साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक। और उसके बाद जो बचा उसमें z एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है, तब आप क्लैरेट्स लगा पाएंगे। ये है क्लैरेट्स इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन दुनिया का सबसे आसान सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन ऑफ अबव पीडीई। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है, p इक्वल टू a और y इक्वल टू b से। तो एक बात बताओ, टाइप 2 में आओ जरा, कौन से टाइप 2 में आइए। क्या आपको नहीं लगता कि टाइप 2 में भी यही किया करते थे, टाइप 1 में p इक्वल टू a ले लेते थे, q इक्वल टू b, जो आपको ठीक लगता है ना टाइप 1 में। तो ये है above PDE is z इक्वल टू ax, p की जगह a लिख दो, सो पुट p इक्वल टू a एंड q इक्वल टू b। बस अंतर ये है कि टाइप a में और होता है, यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, f ऑफ a इंटू b। सही, ये ओडी में भी पढ़ा है। बिल्कुल, ये ओडी में भी होता है, यस। क्लैरेट्स इक्वेशन ओडी में भी होती है। अब क्या है, इसके लिए मेरे पास मतलब इसके लिए समय नहीं है, लेकिन आपको जब समय मिले तो जरा अप्लाइड की भी थ्योरी पढ़ी, जैसे ओडी में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई ना, पीडी की थ्योरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी पढ़िएगा टाइम निकाल के। लेकिन ये है कि अभी समय मैं आपको भी एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, तो पहले एग्जाम निकाल लीजिए, क्योंकि इंडिया के अंदर पहले सर्टिफिकेट चलता है ना, तो लेट अस फर्स्ट ग्रैब दैट, फिर उसके बाद हम लोग आराम से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो ये है सोल्यूशन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, z इक्वल टू px प्लस qy प्लस log
मतलब मैं क्यों ही लिख रहा हूँ, लेकिन चलो लिख रहा हूँ ठीक है। सॉल्व सॉल्व दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, दैट विल बी यस, इसको सॉल्व करो जरा। सॉल्व 6zp क्यूब इक्वल टू 3p स्क्वायर 3p क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 2q स्क्वायर 2q क्यूब प्लस 3yp, है ना, 3yp। So the solution is z equal to ax plus by plus 2 by 3 a to the power 4 plus 3 by 2। पहले ऊपर वाले का सोल्यूशन लिखेंगे फिर नीचे वाले का। इसको करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। ax plus by plus 3 by 2 a to the power 4 2 by 3 b to the power 4 c z equal to ax plus by। बट आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करें। a to the power 4 divided by b plus 3 by 2 b to the power 4 divided by a, and the option is so the option is z equals to ax plus by 3 by 2 e to the power 4 divided by b plus 2 by 3 b to the power 4 divided by a। देखिए जितने भी लोग वर्किंग हैं, ठीक है, जो भी काम करते हैं, लेट अस से 8 आवर जॉब करते हैं, अपनी जॉब के अंदर, वैसे मैं ये देखो, जब आप पढ़ा रहे हो क्लास में हो उसमें चीटिंग मत करना, मतलब वो ऑनेस्टली कर दो। ऑफिशियल वर्क होता है ना, एकेडमिक वर्क, उसमें चीटिंग कर लो, वो इधर उधर करवाओ, कैसे भी जुगाड़ उगाड़ बनाओ, उसका टाइम सेव करो। अगर आप पर डे एक लेक्चर भी मैनेज कर पाते हो इस 8 घंटे, तो आप जीत गए समझ। एक लेक्चर कब, केवल मेरा, अगर एक लेक्चर भी देख पाते हो कैसे भी करके, सम हाउ 20-20 मिनट का टाइम निकाल के 2-3 बार में, तो आप काफी कुछ कर ले जाओगे। आप सोचो 3 महीने में आप मेरे 90 लेक्चर देख सकते हो, समझ रहे हो, आगे के आने वाले 3 में। और ये 90 लेक्चर आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है, आपको इसी 8 घंटे में समहाउ मैनेज करना है। एक लेक्चर की आदत डालनी है कि मुझे ये कैसे भी देखना, चाहे लंच हो चाहे कुछ भी। आप यूपीएससी में जो वर्किंग लोगों के इंटरव्यूज हैं उनको देखिए, हाउ डू दे मैनेज देयर स्टडीज, उनको देखा करो, है ना, आपको काफी सीखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया है आप लोगों को कि यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल, है ना, आप बहुत अच्छा, आप मेहनत भी कर रहे हैं और मुझे पसंद भी आ रहा है। लेकिन आपको और कैसे मैनेज करना चाहिए, ये हो सकता है कि वो लोग बताएं जिन्होंने काम के साथ तैयारी की है ना। तो यूपीएससी वालों इंटरव्यू देखा करो, उसमें आपको बहुत फायदे होंगे। तो धीरे धीरे जब समय मिला, इसके बाद जब समय मिला 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ो, ऐसा नहीं है कि उनके सिलेक्शन नहीं होते जो वर्किंग, ऐसा नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस भी तो है, उसका भी तो एज है। आपको जितना टाइम मिले उतने में देखो, ठीक है, जितना टाइम। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आपका हॉबी कुछ यूपीएससी का है। हाँ, मैं नहीं, यूपीएससी एक्चुअली क्या है, मुझे सीखना पसंद है। मैं यार हर चीज देखता रहता हूँ, कुछ भी कहीं भी मुझे दिख जाता है तो मैं देखता हूँ। यूपीएससी का मन बुराई नहीं है इसमें कुछ, मैं तो बस पूछ रहा था। हाँ नहीं, मेरा मन बहुत था, लेकिन मुझे पोस्ट डॉक मिल गया तो फिर मैं इधर रिसर्च में चला गया। मेरा मन बहुत था, इस बार पीएचडी खत्म करके मेरा बहुत मन था, लेकिन समहाउ पता नहीं। देखिए कभी कभी लाइफ के इशारे भी समझने चाहिए। मैंने सोचा था अगर मेरी ज्वाइनिंग रहेगी, मतलब इशारा है कि यूपीएससी की तरफ जाओ। दूसरी तरफ अगर मुझे पोस्ट डॉक मिलेगा, मतलब रिसर्च की तरफ जाओ, तो मुझे पोस्ट डॉक मिला, ज्वाइनिंग मुझे नहीं मिली अभी। तो अभी थोड़ा, मैं कहते हैं ना कि जो भी सुपर पावर होती है वो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया देती रहती है कई बार लाइफ में। तो वो देती है, देती नहीं रहती, देती ही है। हाँ हाँ, वो देती ही है ना। बस ये है, आपको समझने की जरूरत है। द एल्केमिस्ट नाम का एक बुक है, वो बुक आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पूरी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, द एल्केमिस्ट। अच्छा बुक। खैर ये तो मोटिवेशन की बात है। अब देखो पीडी में 5 लेक्चर हो चुके हैं, हमने क्या क्या कर लिया मैं आपको बताता हूँ। हमने लीनियर, नॉन लीनियर, ये सब क्लासिफिकेशन कर लिया, ठीक है, कि कौन कौन सी पीडी क्या क्या है। यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं वो देखिए।
उसके बाद हमने आपको सिखा दिया कि कैसे लीनियर को सॉल्व किया जाता है, कॉची लीनियर को, नॉन लीनियर, लैग्रैंजेस मेथड, चारपेट मेथड, ये पूरा सिखा दिया। 4 टाइप थे। पहला टाइप था जिसमें P और Q, ओनली P और Q होते हैं, तो उसमें P इक्वल टू A या Q इक्वल टू B मान लो, काम हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या होता था, जिसमें Z एब्सेंट होता था, तो फाई ऑफ x, P मतलब x और p को एक तरफ, y और q को एक तरफ, दोनों को इक्वल टू सम कांस्टेंट, सॉल्व कर लो। तीसरा वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन उसमें भी आपको जो ट्रिक याद रहेगी बड़ी आसान है। तीसरे वाले में x और y एब्सेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो तीसरे वाले से क्या करना है, p की वैल्यू रखो dz by du, q की वैल्यू रखो a dz by du, है ना, और लास्ट में u की वैल्यू रखो x plus a y, सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ वाला क्लैरेट है, दुनिया का सबसे आसान है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसका आंसर फोर्थ आया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो वंस अगेन, बाय बाय।